पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस की स्थान से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु के बहुमूल्य नाम की महिमा हो। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन पहले अध्याय उसकी 22 से लेकर के 27 आयत तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन चैप्टर 1 वर्स 22 to 27। समय के कमी के कारण मैं इसकी 22 वर्स 22 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। हे बोले लोगों, तुम कब तक बोलेपन से प्रीति रखोगे? हे टट्टा करने वाले, तुम कब तक टट्टा करने से प्रसन्न रहेंगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से वैर रखोगे? प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की कुछ बातों को मेडिटेशन के रूप में हम इस संदेश कार्यक्रम में हम सुनते हैं। विश्वास है कि परमेश्वर हम सबको आशीष करेंगे और अनुग्रह करेंगे। नीति वचन ऐसा किताब है जो बाइबल में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताया दिया गया है। हर दिन एक एक अध्याय हमारे जीवन के अंदर बहुत प्रोत्साहन देते हैं और बहुत सारे शिक्षा देते हैं, बहुत सारे ज्ञान हमें प्राप्त करते हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी कम से कम एक अध्याय एक दिन में पढ़ने के लिए, यदि हम चाहता है या हमारे जीवन में मौका मिलता है तो ज़रूर इसको पढ़ते रहना। इसमें से बहुत सारे ज्ञान हमें मिलता है। वो ज्ञान की किताब के रूप में इस नीति वचन को माना जाता है। प्रभु आप सबको सहायता करे कि नीति वचन में लिखी हुई हर एक बातों में से आप आशीष पाएँ। इधर हम पहले आए दो अध्यायों में ये बुद्धिमान लोगों के और मूर्ख लोगों के संबंध में कुछ बात पिछले सप्ताह में हम सुना, और इसके कंटिन्यूएशन के रूप में उसकी 22वीं आयत के अंदर ये पूछा जाता है, हे बोले लोगों, कब तक तुम बोलेपन से प्रीति रखोगे? टट्टा करने वाली, तो कब तक टट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? मूर्ख लोगों को पूछा जाता है कि तुम कब तक ज्ञान से वैर रखोगे? 3 प्रकार के लोगों को इस आयतों में हमने देख लिया। एक तो बोले लोग, दूसरे टट्टा करने वाले लोग, तीसरे मूर्ख लोग। ये तीनों प्रकार के लोग अपने अपनी स्वभाव बताते हैं। जो मूर्ख लोग, टट्टा करने वाले बोले लोग बोलापन दिखाते हैं, टट्टा करने वाले लोग अपने टट्टा करते हैं, और मूर्ख लोग और ज्ञान की बातों को तुच्छ समझते हैं या ज्ञान की बातों को जानने के लिए मन नहीं लगाता है क्योंकि वो मूर्ख। ये तीनों जो लोग हैं, तीनों प्रकार के जो लोग हैं, बुद्धि के खिलाफ काम करने वाले लोग, ज्ञान के खिलाफ काम करने वाला लोग, यानी कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करने वाला लोग, ऐसा लोगों को परमेश्वर 5 बात यहाँ बताते हैं। वो आगे 23 और 24 आयत के अंदर हम देखते हैं। 5 बात परमेश्वर अपने लोगों को समझाते हैं। क्या बात है हम देखते हैं उसकी 23 और 24 आयत के अंदर। और 23 में पहली बात देखते हैं कि मेरी डांट, परमेश्वर अपने लोगों को डांट करते हैं। बोलते हैं कि डांट को सुनकर तुम मन फुराना। दूसरे बोलते हैं कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। मेरा एक मन है तुम्हारे ऊपर, मेरा मन, मेरा आत्मा
मैं तुम्हें देना चाहता हूँ उसके ऊपर तुम उसमें उंडेलना। तीसरी बात बोलते हैं कि मेरा वचन मैं तुम्हें बताऊँगा। परमेश्वर हर चीज़ को अपना समझते, अपना बोलते हैं, मेरा है, मैं डांटता हूँ, मेरा डांट, मेरा मन, मेरा वचन। और 24 आदि के अंदर देखते हैं कि मैंने तो पुकारा, मेरा बुलाहट, लेकिन तुमने उस बातों को ध्यान से नहीं देखा, और मैंने तुम्हें बुलाया लेकिन तुम ध्यान नहीं दिया। और मैं जो देखते इसमें हम देखते हैं कि मैंने हाथ तुम्हारे ऊपर फैलाया लेकिन तुम किसी ने इसका ऊपर ध्यान नहीं दिया। यही बात आजकल हम देखते हैं, परमेश्वर सबको बुलाते हैं लेकिन और अपना हाथ भी दिखाते हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं देता है। हमें पता है, हम गॉस्पेल बांटने के लिए लोगों को बुलाते हैं, भाई साहब ये बहन जी आइए ये किताब लीजिए, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का संदेश है। लेकिन लोग अपन हाथ दिखाते बोलते भाई साहब ये किताब ले लिए, लेकिन उस लोग क्या करते हैं, ना तो ध्यान देते हैं, ना तो अपना जो हाथ फैलाते तो भी ध्यान नहीं देते हैं, वो ठाल देते और चले जाता है। तो परमेश्वर भी हमको अनेक लोगों को बुलाते हैं लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, या परमेश्वर का मन के ऊपर ध्यान नहीं देता है। ये एक दुनिया में देखने वाली चीज़ है। और आगे 5वीं बात है, हम देखते हैं कि मेरी सम्मति को तूने अनसुनी कर दिया है। मेरी सम्मति, मैंने जो तुम्हारे लिए जो बात हाँ कहा, यस कहा, लेकिन तुम उसको अनसुना करते हैं। परमेश्वर कई बार हमारा बात हमारी परमेश्वर अपनी जो हाँ हमको बताते हैं, तो करो, तुम बोलो, तुम ये कहो, तुम ऐसा करो, लेकिन लोग उसको मानता नहीं है। ऐसा भी हम देखते हैं। एक और बात है, उसके 25 की आयत के अंदर हम देखते हैं, और परमेश्वर का वचन बताते हैं कि परमेश्वर अपनी ताड़ना लोगों को देते हैं लेकिन तो भी लोग मन नहीं लगाता है। प्यारे मित्रों, ये इंसान के स्वभाव, इसलिए परमेश्वर के लिए एक दिन होता है, वो दिन 26वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा और जब तुम पर भय आ पड़ेगा। एक विपत्ति का दिन मनुष्य के लिए है, क्योंकि परमेश्वर अपने कार्य अपने काम हमें बताते हैं या लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग नहीं मानता है। लेकिन ये सबके बावजूद आखिरी में परमेश्वर का एक दिन होता है। वो दिन परमेश्वर अपनी लोगों को देख करके हंसने वाली एक टाइम हो जाता है। अभी परमेश्वर आज्ञा देता है, शैतान हंसते हैं, लेकिन आखिरी परमेश्वर का दिन में परमेश्वर हंसते हैं, लेकिन उस समय शैतान जो भयभीत होकर के फटकते जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, डर के मारे चुप कर बैठेगा। ये इंसान में अविश्वासियों के जीवन में होने वाली बात है, और अन्य लोगों के जीवन में जो परमेश्वर को नहीं मानता उन लोगों के जीवन में होने वाली बात है। मनुष्य का जीवन का जो आने वाला विपत्तियों को देख करके परमेश्वर हंसेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी समय पर अच्छी अच्छी बात लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, बुलाते हैं, ले डांटता है और ताड़ता है और अपना ताड़ना भी देता है, लेकिन लोग नहीं मानता है। लोग परमेश्वर को और कि परमेश्वर की ओर से और भाग जाता है, यह परमेश्वर की ओर नहीं आता है। इन लोगों के होने वाली विपत्तियों को देख करके परमेश्वर हंसता है। प्यारे मित्रों, हमारा जीवन में ऐसा ना हो जाए। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए अलग करे, और परमेश्वर का ताड़ना, परमेश्वर का पुकार, परमेश्वर का जो बातों को मानते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हाथों में सौंप कर आगे चले। प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।